कि नहीं? कई लोग इतनी कंजूसी, अपने ही कमाए हुए पैसे को एंजॉय ही नहीं करते, उसकी चौकीदारी में ही जिंदगी पूरी हो जाती है, मालिक नहीं बन पाते, चौकीदार बन के रह जाते, एक पैसा किसी को नहीं, अपने लिए भी नहीं खर्च करते। कहते धन की 3 गति होती है, यश, भोग और नाश। या तो परमार्थ में लगाओ और यश कमाओ, या तो अपने लिए तो खर्च करो यार, मौज करो, नहीं तो तीसरी गति नाश तो है ही है। माफ करना सुनने में थोड़ी कड़वी लगे ये बात तो, लेकिन यही जिंदगी की सच्चाई है कि या तो एक दिन पैसा तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, या एक ना एक दिन पैसे को छोड़कर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। पक्की बात, यह बात सत्य है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है कि पैसा हमें छोड़कर चला जाए, करोड़पति से रोड़पति बन जाए अचानक। हमने ऐसे कई लोग देखे जो करोड़ों में, अरबों में खेलते थे, अब खाने के लाले पड़ गए। या तो ऐसा भी हो सकता है कि पैसा तो बढ़ रहा है, आय बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट इतना बढ़िया वाला है, धंधा इतना बढ़िया चल रहा है, फैक्ट्रीज चल रही है, रेगुलर इनकम है और उसमें इजाफा ही हो रहा है हर साल। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है कि ये सब कुछ छोड़ करके हमें जाना पड़ता है, संपत्ति यहीं पड़ी रह जाती है। पैसा तुमसे जिंदगी ले तो लेता है, लेकिन पैसा तुमको जिंदगी देता नहीं। पैसा तुम्हारा समय खा जाता है, लेकिन पैसा तुमको समय देता नहीं। जो सांसें खर्च करके तुमने पैसा कमाया, अब उन पैसों को खर्च करके सांसों को कमा सकते हो क्या? वो गाना सरल है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, दैट इज वॉट वी विश, बट इट इज नॉट पॉसिबल नाउ। तुम उन पैसों से अपने बीते हुए समय को वापस खरीद नहीं सकते। तो किसकी ज्यादा कीमत है, संपत्ति की कि तुम्हारी सांसों की? कौन ज्यादा कीमती है? सांसों को इन्वेस्ट करके संपत्ति कमाना, यह कौन सा बुद्धिमानी वाला इन्वेस्टमेंट है? आप तो व्यापारी हो, सोच समझकर इन्वेस्ट करते हो कि इन्वेस्टमेंट सेफ होना चाहिए, बढ़िया वाला रिटर्न भी मिलना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट पर। तो ये वाली कौन सी बुद्धिमानी है कि तुमने सांसों को इन्वेस्ट करके पैसा कमाया, लेकिन उन पैसों को खर्च करके अब सांसों को नहीं कमा सकते। अहमियत किसकी है? कीमत किसकी ज्यादा है? तो पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन जिंदगी से ज्यादा नहीं, जिंदगी से बढ़कर के नहीं। तो अपने भोगने के लिए भी किसी के पास समय नहीं है, या तो समय नहीं है या तो वो उदारता नहीं है। इतनी कंजूसी, खर्च ही नहीं करते। देखो तुम्हारे कुएं में एक वाटर लेवल होता है, कभी हम तो 30 फीट खुदाई करते हैं, पानी निकल आता है। और 30 फीट अंदर गए तो 60 फीट तक गए
तो 30 फीट तक तो पानी भरा रहता है। बाकी वाले 30 फीट है, आपने मोटर लगा दी, पंप लगा दिया, पानी खींच रहे हो, पानी का उपयोग हुआ। तुमने खेतों को सींचा, फसलें उगाई, कुआं भी खुश कि मुझसे लिया जा रहा, और कुछ ही समय में फिर से वाटर लेवल वही हो जाएगा, क्योंकि सोर्सिस है ना, स्रोत है पानी के आसपास से आकर के, वो कुआं खाली नहीं होने वाला, फिर से वही वाटर लेवल मेंटेन होगा। तुम्हारी तिजोरी का भी वैसा ही है, नहीं खर्च करो तो भी वाटर लेवल वही है, खर्च करोगे तो भी कोई कम नहीं होने वाला है, वाटर लेवल वही रहने वाला है। लेकिन जिस तरह से खर्च करने से कुएं का पानी ताजा रहता है, साफ रहता है, खर्च करते रहने से, और सही मार्ग पे खर्च करना, अच्छे कामों में पैसा लगाना, तो उससे तुम्हारी तिजोरी का पैसा कम नहीं हो जाएगा, वो खाली नहीं होगी, वाटर लेवल बना रहेगा, तुम्हारे प्रारब्ध में जितना है उतना रहेगा। तो कंजूसी का है कि, तो इसी तरह दान देने से धन शुद्ध होता है। तो बताया गया कि भाई देते रहने से तुम्हारी संपत्ति कम नहीं होती। धर्म बढ़े, धन बढ़े, धन बढ़े, मन बढ़ जाए, मन बढ़े, महिमा बढ़े, सब बढ़त बढ़त बढ़ जाए। धर्म क्या है? यहां पर इसका धर्म का अर्थ है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो परहित के लिए खर्च करते रहो। दान धर्म है, देते रहो। धर्म बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़े मन बढ़ जाए, मन बढ़े, मन बढ़े यानी और उदारता, तो महिमा बढ़े। ऑब्वियसली महिमा बढ़ेगी तुम्हारी, और इस तरह सब बढ़त बढ़त बढ़ जाए। और अब उल्टा, धर्म घटे तो धन घटे, धन घटे मन घट जाए, मन घटे तो महिमा घटे। यार कंजूस आदमी है, एक पैसा नहीं छूटता। मन घटे तो महिमा घटे, और सब घटत घटत घट जाए। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे, पैसा बहुत था, बड़ा कंजूस, पैसा देता ही नहीं था किसी। एक बार एक लुटेरे भी क्या बुद्धिमान होते हैं, धूर्त लोग के पास बड़ी तेज अकल होती है, तो उसने बाबा का रूप बनाया, आसपास 2-4 चेले, क्या बढ़िया वाला वेश धारण किया उसने, जटा वटा बना ली। आजकल तो मैंने सुना है कि जटा भी बनाने वाले सलून हैं, या तो नकली भी जटा लगाई जाती, हमको पता नहीं था, ये लास्ट वाले प्रयाग के कुंभ से पता चला कि कई बहनें माताएं फॉर द टाइम बिंग साध्वी हो गई जटा वाली, वायरल हुई, अपनी कमाई, अपना जो भी है, ये भी एक दुनिया। तो जटा वटा बना करके, ऐसे कपड़े धारण करके, बाबा बन करके, 4-5 चेले, उसी के सेवक, बड़े होशियार, धूर्त लोग बड़े होशियार होते हैं प्रायः।
उन लोगों का टारगेट था यही सेठ, जो पैसे वाला तो बहुत था, बड़ा कंजूस था, किसी को एक पैसा नहीं देता था। तो आए नगर में। अब हम लोग जनता में तो धर्म के प्रति, साधु संतों के प्रति बड़ी आस्था है, बड़ी श्रद्धा है। भाई भेख को पूजा जाता है ना। तो गांव में तो सुंदर उसको उतारा दिया गया। उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था करेगी। अच्छा बाबा मौन, क्योंकि बोले तब तो पोल खुल जाए, आता तो कुछ था नहीं, तो मौनी बाबा बन के आया। और चेलों ने पूरा अभ्यास कर लिया था, प्रैक्टिस कर लिया था। नहीं नहीं महाराज जी बोलते नहीं, महाराज जी तो मौन है, बहुत समय से मौन है। तो एक तो मौन, दूसरी बात किसी से मिलते नहीं, शाम को केवल 1 घंटा दर्शन देते हैं। देखो कैसे महिमा बढ़ती है। और तीसरी बात, पैसे को छूते नहीं। अब ये 3 बात ऐसी है कि और क्या चाहिए। तीनों महिमा बढ़ाने वाली बात है। मौन रहते हैं, किसी से मिलते नहीं, केवल 1 घंटा, बाकी भजन में ही रहते हैं। और तीसरी बात, पैसे को हाथ भी नहीं लगाते। अब 5 दिन 10 दिन और ऐसी शहर में खबर फैल गई कि बड़े अच्छे संत आए, मौनी बाबा है, भजन में ही रहते हैं। सब लोग अपने अपने घरों से कि और कुछ भले ही नहीं लो, पैसा वैसा नहीं लो, लेकिन हमारे यहां से खाना आएगा, फल आएगा, ये आएगा, वो तो ले लो। दूध, हमारे यहां गौशाला है, आज गाय है, दूध देती है, दूध तो लीजिए बाबा जी। तो बड़े कृपा पूर्वक किसी का दूध स्वीकार कर लेते हैं, किसी का फल स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन पैसा शहर में बात फैल गई, पैसे को तो हाथ नहीं लगाते। दंभ में त्याग का दंभ सबसे खतरनाक है। दंभ की दुनिया में त्याग का दंभ, असल में त्याग हो, बार बार नमन, लेकिन त्याग का दंभ, उसमें लोग जल्दी से छलावे में आ जाते हैं, छले जाते हैं। लोग बड़ी महिमा के तो पैसे को हाथ नहीं लगाते, बड़े त्यागी, किसी से कुछ नहीं लेते। सात दिन 10 दिन पूरे गांव में खबर फैल गई। और शाम को जो 1 घंटा बाबा जी मिलते थे, मौनी बाबा, इतनी भीड़ लगने लगी लोगों की। कार्यकर्ता भी आ गए गांव के, धन घड़ी धन भाग, हमारे गांव में ऐसे संत पधारे, इतनी भीड़ बढ़ गई। और पैसे को तो छूते तक नहीं। कोई यदि पैसा रखने की भी क्या कर रहे हो, चेले तुरंत कहते हटा लो, आपको पता नहीं बाबा जी पैसे को छूते नहीं, हाथ भी नहीं लगाते। ना ना ना, पैसा रखना मना मना, चलो। तो लोग कहते भाई गजब है, इस कली काल में ऐसे त्यागी महापुरुष और हमेशा भजन में ही रहने वाले मौनी, हाथ में माला। कभी आंख खोल करके भक्तों को देखें तो भक्त धन्य धन्य हो जाए, नहीं तो आंख बंद। जब बात वो कंजूस वाले सेठ तक पहुंची
अब सेठ जी ने सोचा कि कंजूस के रूप में हमारी एक प्रसिद्धि है नगर में, और ये ऐसा बाबा आया है, लोगों की दृष्टि में हम कंजूस नहीं हैं, हम उदार हैं, ये दिखाने का अच्छा मौका है। सेठ भी बड़ा होशियार, $5 लाख के बंडल लेकर के, फूल फल फूलहार सब लेकर के सेठ जी सेठानी जी मोटर कार से उतरे। सेठ जी के 2 नौकर उतरे, भीड़ लगी हुई थी। अरे बोले सेठ जी आए, सेठ जी आए। नगर से बोले ये कैसे? तो कार की डिक्की से सब निकाला, बड़े बड़े टोकरे फलों के, थैली, फूलहार। सेठ जी और सेठानी जी आए, रास्ता बन गया। कई लोगों ने कहा ये कंजूस यहां, बोले 1 पैसा भी देना नहीं पड़ता ना, इसलिए आया है। खैर सेठ जी आए, उन्होंने, बाबा बैठे थे, 1 घंटा सबसे मिलते हैं, मौन, आसपास चले हैं, तामझाम गजब का। सब लोग नमस्कार कर रहे थे, भजन कीर्तन हो रहा था। तो फिर गांव वालों ने, जो वहां कार्यकर्ता बने हुए थे, कि बाबा जी हमारे गांव के सेठ जी हैं, बड़े धनवान हैं, बहुत भगवान की दया है उनके ऊपर, फिर मन ही मन बोला, लेकिन 1 नंबर का कंजूस है, 1 रुपया भी किसी को देता नहीं। तो बाबा जी ये, तो सेठ जी और सेठानी जी आए, सेठ जी ने दंडवत किया। बाबा जी ये थोड़े फल वगैरह ले आए हैं, थोड़ा आप स्वीकार करें, फूलहाल वहां रख दो। चेलों ने कहा वहां रख दो। बाबा जी को पहनाना मना है, वहां रख दो। सेठ जी और सेठानी जी सामने बैठ गए, हाथ जोड़ करके, महाराज जी बड़ी कृपा करी आपने हमारे नगर पर, इतने दिनों से आप यहाँ हैं, यहाँ भजन कर रहे हैं, लोगों को आपका आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत समय से आपके पास आने की, आपका दर्शन करने की सोच रहे थे, आज मौका मिल गया। बात करते करते फिर सेठानी जी से कहा, सेठ जी ने, लाओ तो वो। तो सेठानी जी ने तुरंत थैली दी, थैली खोल करके अंदर से 5 लाख रुपया नगद सेठ जी ने निकाला। कहा कि बाबा जी मैं सच बताता हूं, मेरे गांव वाले मुझे कंजूस कहते हैं, मुझे पता है, लेकिन बाबा जी दे तो किसको दे, कोई पात्र तो मिलना चाहिए ना, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए, ऐसा आप साधु संतों से ही हमने सुना। आज तक मुझे कोई सुपात्र मिला ही नहीं, सबकी पैसे में लालसा होती है। आप एक ऐसे महापुरुष मिले, बस मन करता है आपके चरणों में रखें। बाबा जी छोटी सी सेवा है, 5 लाख रुपया। बाबा जी इनकार मत करना। अच्छा, बाबा जी एक लकड़ी रखते थे, वो नहीं मूठ वाली होती है, चांदी वाली मूठ। तो चेले वेले सब जो बाबा जी वाले चेले थे, उनकी आंख तो चमक आ गई, 5 लाख। लेकिन गांव वाले जो कार्यकर्ता थे, अरे नहीं 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 सेठ जी, बाबा जी नहीं लेते, बाबा जी हाथ तक नहीं लगाते। तो सेठ जी ने कहा, अरे भैया देखो, पहली बार एक सुपात्र महापुरुष मिले हैं, पैसा कहां, मरेंगे तो सब यहीं पड़ा रह जाने वाला है, हमको हम तो कोई सुपात्र को ढूंढ रहे थे। अब सेठ जी को तो पता है कि बाबा जी तो लेने वाले हैं नहीं, वापस कर देंगे और अपने 5 लाख रुपया फिर से थैले में डाल के प्रणाम करके चले जाएंगे। लेकिन अपनी जो कंजूस वाली इंप्रेशन है समाज में, वो खत्म हो जाएगी।
भाई सेठ जी बिल्कुल कंजूस नहीं, 5 लाख रुपया। यार हम तो इसको गलत समझ रहे थे, ये तो उदार आदमी है, ताकि 1 पैसा अपना खर्चा नहीं होगा और अपनी इंप्रेशन भी सुधर जाएगी। सेठ जी इस आइडिया के साथ आए थे। 1-1 लाख रुपये की 5 थप्पी सामने। बाबा जी छोटी सी सेवा है, आप स्वीकार करिए। चेलों ने कहा बाबा जी क्या भाव है देखिए सेठ जी का। लेकिन सेठ जी क्या है, बाबा जी नहीं लेते पैसा। अरे बोले भैया हमको पता है, इसलिए तो हमारी श्रद्धा बन गई कि सुपात्र को दान देना चाहिए। ऐसे एक सुपात्र महापुरुष हमको मिल गए, हमारी प्रार्थना है 5 लाख रुपया। और पूरी जनता जो बैठी थी, यार कमाल हो गया, 5 लाख रुपया और ये आदमी इतना कंजूस। यार हम इसको गलत समझ रहे थे, ये तो उदार आदमी है। बात तो सही है भैया, सुपात्र को ही दान देना चाहिए। और सेठ जी बार बार बाबा जी स्वीकार कर, और फिर जनता के साथ भैया केवल 5 लाख रुपए की छोटी सी भेंट है, और ऐसे सुपात्र महापुरुष मिल जाए भैया तो फिर क्या कहना, केवल छोटी सी एक भेंट है। बाबा जी मना मत करिएगा, आप इस दास की ये छोटी सी भेंट स्वीकार कर लीजिए। बाबा जी ने वो मुठ वाली लकड़ी उठाई। साधारणतया क्या करते थे कि लकड़ी के इस छोर से लकड़ी को पकड़ते, वो मुठ वाली जो हिस्सा होता था वो चांदी वाला, उससे धक्का दे देते थे यूं। कोई पैसा धरे यूं ले जा घर, हम नहीं लेते। और पैसे को डायरेक्ट तो छूते नहीं थे। तो ने फिर से बाबा जी मौनी बाबा लकड़ी उठाई। सेठ जी और सेठानी जी की दृष्टि लकड़ी पर, 5 लाख की थप्पी पर, कि अभी बाबा जी यूं धक्का देंगे हमारी ओर तो ठीक है बाबा जी, जैसी आपकी इच्छा करके थैली में डाल करके धन घड़ी धन भाग, आपके दर्शन हो गए, बड़ी कृपा बड़ी कृपा, चल देंगे आशीर्वाद लेकर के। लेकिन बाबा जी की लकड़ी 5 लाख की थप्पी को धक्का देने के स्थान पर और आगे गई, हग किया 5 लाख की थप्पी पर, और बाबा जी ने अपनी ओर खींचा 5 लाख को। और जो चेले थे आसपास बाबा जी वाले, अरे जय घोष करने लगे, जय हो जय हो जय हो, पहली बार सेठ तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, पहली बार हमारे गुरुजी ने स्वीकार किया है तुम्हारी सेवा का, पहली बार। सेठ जी को वहीं पर हार्ट अटैक हो गया। मूर्छित हो गए। 5 लाख रुपया सेठानी, 5 लाख। त्याग का दंभ सबसे बड़ा दंभ है। ये धर्म के क्षेत्र में दंभ जैसी खतरनाक चीज कोई नहीं। भागवत की कथा में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के तट पर, यमुना ये रहने वाला जो बकासुर था उसको मारा। उसका ये बकासुर दंभ का प्रतीक है। धर्म के क्षेत्र में दंभ सबसे ज्यादा खतरनाक आसुरी वृत्ति है। भक्ति का लक्षण, भक्ति के साधन बतलाते हैं रामायण में भगवान राम। लक्ष्मण जी को समझाते हैं भगवान राम, भक्ति की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। यही कर फल पुण्य विषय विरागा, आदि आदि पूरा भक्ति का साधन बताया।
और फिर कहते हैं कि ये करते करते भक्ति प्राणी में प्रकट हुई कि नहीं, पता कैसे चले? तो वहां प्रभु श्री राम जो कह रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, नयन